गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये लर्न करेंगे कि हमारे पास वॉच प्रॉपर्टीज़ क्या काम करते हैं। राइट, पहले हम समझते हैं कि वॉच प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ क्यों करते हैं। जिस तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, किसी भी ब्रांच के आगे बैठा होता है और जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा होता है। राइट, देख रहा होता है कोई भी चीज़ उसे चेंज हुई लगती है या कोई भी चीज़ उसको फील होती है कि ये डेंजरस हो सकती है, तो उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो वॉच प्रॉपर्टी भी सेम यही काम करती हैं कि वो चीज़ों को नोटिस कर रही होती हैं। जब कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उस टाइम पे अपडेट करती हैं। तो लेट्स से पिछले वीडियो के अंदर हमने ये एक मैसेज प्रिंट कराया और उस मैसेज को हम चेंज पर क्लिक करते थे तो मैसेज हमारे पास अपडेट हो जाता था। राइट, और इसी तरह से आज भी इसी वीडियो के अंदर हम ये वॉच प्रॉपर्टीज़ को लर्न करेंगे कि हमारे पास जो पुराना मैसेज था वो कौन सा था और अभी कौन सा अपडेट हो गया है। राइट, बेसिकली हमने ट्रैकिंग करनी होती है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू अपडेट हो रही है तो उससे पिछली वैल्यू को अगर हमने चेक करना होता है कि पिछली वैल्यू कौन सी थी और अभी वो वैल्यू किस वैल्यू के साथ चेंज हुई है, तो उस टाइम पे हम वॉच प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ये आपकी कस्टम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिस तरह से आपकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जिसमें व्यू ऑटो उन चीज़ों को नोट कर रहा होता है और उनको अपडेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें आप कस्टम प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास एक मैसेज है और यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है जो क्या करता है, चेंज मैसेज का क्लिक इवेंट हैंडल कर रहा है और चेंज मैसेज के अंदर हम उस मैसेज को चेंज कर रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो मैसेज था, ठीक है, जब वो मैसेज अपडेट होता है तो मुझे पुराना मैसेज भी चाहिए और नया मैसेज भी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे मेथड्स के बाद आ जाना है, डेटा के बाद इसको ऐड कर सकते हैं, डेटा किससे पहले ऐड कर सकते हैं। इस पर कोई भी व्यू की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसको कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, बट मेथड से, डेटा से, इनसे बाहर रखना है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसको कॉल करेंगे आप वॉच। ठीक है, जब भी कोई भी आपने प्रॉपर्टी बनानी होगी तो उस टाइम पे वो वॉच के अंदर आएगी। ठीक है, वॉच समझ सकते हैं कि मेन एक उसका हब है और उसके अंदर जाके आपने चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। तो जितने भी वॉचर्स बनाने हैं आपने इसके अंदर बनाने हैं। अब मुझे मैसेज के लिए चाहिए, ठीक है, तो मैं कहता हूँ मैसेज अपडेट या जस्ट मैसेज का बना सकते हैं कि जब भी मैसेज हमारे पास चेंज होता है तो उस टाइम पे हमें एग्जीक्यूशन मिले। तो इस मैसेज फंक्शन के अंदर यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर होता है इसमें न्यू वैल्यू आती है कि जो भी वैल्यू पुरानी वैल्यू से चेंज हुई है, और सेकंड पैरामीटर के अंदर ओल्ड वैल्यू आती है कि पहले वैल्यू कौन सी थी। ठीक है, और ये मैं लगा रहा हूँ किस पे, मैसेज पे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैसेज है तो मैंने मैसेज पे सेम ये चीज़ अप्लाई की है। ठीक है, इस मैसेज पे किस मैसेज को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने किया यहाँ पे अगर मैं मैसेज अपडेटेड ऐसे करूँगा तो मेरे पास ये वाला वेरिएबल भी यहाँ पे होना चाहिए, देन मेरे पास ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ एरर देगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log योर ओल्ड वैल्यू वाज, यहाँ पे आप लिखेंगे ओल्ड वैल्यू। ओके, एंड देन आप यहाँ पे प्लस के साथ इसको कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंड इट इज़ अपडेटेड विद न्यू वैल्यू। और न्यू वैल्यू कौन सी है जी, न्यू वैल्यू का वेरिएबल जो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हमने कहा योर ओल्ड वैल्यू इज़ ये वाली वैल्यू जो आ रही है एंड न्यू वैल्यू इज़ न्यू वैल्यू। ठीक है, सेव करें और यहाँ पे जाएं, रिफ़्रेश करें। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जब हम इस मैसेज को चेंज करेंगे तो वॉचर इसको ट्रैक कर रहा होगा कि मैसेज पहले तो हाय हदायत प्रिंट कर रहा था, ये पुराना मैसेज है, और नया मैसेज क्या अपडेट हुआ है। मैंने इस पर क्लिक किया, देखें कहता है यूर ओल्ड वैल्यू वाज हाय हदायत एंड इट इज़ अपडेटेड विद न्यू वैल्यू, मैसेज अपडेटेड, जो ये वाला मैसेज अपडेटेड हो गया है। तो हमारे वॉचर ने इस चीज़ को ट्रैक किया कि पुरानी वैल्यू कौन सी थी, नई वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इस तरह से जब मैं नेक्स्ट बार इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, अभी हमारा बटन जस्ट एक ही उस पर क्लिक पर काम कर रहा है,
जब मैं नेक्स्ट इस पर क्लिक करूँगा तो इसके पास पुरानी वैल्यू मैसेज अपडेटेड होगी और नई वैल्यू जिसकी मैं सेट करूँगा वो होगी। तो इसके अंदर जस्ट 1 बार वो चीज़ सेट होती है, फिर अगली आप वैल्यू इसके अंदर सेट करते हैं तो पुरानी वैल्यू उससे पिछली हो जाती है, ठीक है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वो लास्ट हो जाती है। तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है कि सम टाइम आपने ट्रैकिंग करनी होती है कि ओल्ड वैल्यू कौन सी थी, न्यू वैल्यू अपडेट हो गई है। जिस तरह से लेट से पोस्ट के केस में होता है कि आपने किसी पोस्ट को अपडेट करना है, ठीक है, तो उसकी जो पोस्ट की जो पुराना टाइटल था वो कौन सा था और नया टाइटल जो अभी अपडेट हो गया है वो कौन सा है, ठीक है। आप यूज़र को शो करा सकते हैं योर प्रीवियस टाइटल वाज दिस एंड इट इज़ अपडेटेड विद दिस वन। तो इस तरह के सिनेरियोज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। आई होप ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चीज़ों की अच्छी से समझ आ रही है तो थम्स अप कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, जिससे अपनी फ़ीडबैक के बारे में बता दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, राइट। और एटलीस्ट अपनी तरफ से जो भी जेन्युइन थाट्स होते हैं, अगर आपको लगता है कि जो कोर्स आप लोगों के लिए वैल्यूएबल है तो आप चेयर अप या उसको एप्रिसिएशन के उसमें हमें अवार्ड मैसेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स मोटिवेट अस। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।